स्क्रीन पर आप जिस महिला को देख रहे हैं, ये दीदी कांग्रेस की सोशल मीडिया चेयरपर्सन है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मेंबर भी है। लगातार आपने इनको देखा होगा कि जब जब टीवी डिबेट की ज़रूरत पड़ती है तो कांग्रेस इनको भेजती है कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, और बाकायदा तौर पर गोदी पत्रकारों की अच्छे से क्लास भी लगाती है। इस चीज़ को हम भी मानते हैं। लेकिन कभी कभी इंसान अपने आंकड़ों को और अपनी सोच को इस तरीके से दर्शाता है जिससे साफ तौर पर ये जाहिर होता है कि आखिरकार इनके अंदर भी वो सूझबूझ नहीं है। अभी इन्होंने लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिस तरीके से कांग्रेस को महाराष्ट्र में या फिर अलायंस को महाराष्ट्र में भारी नुकसान हुआ है, तो उसको ज़िम्मेदार इसने MIM को ठहरा दिया है। क्या कुछ लिखती हैं, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। आपके सामने मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ जिसमें इनका ट्वीट है। इन्होंने लिखा है कि महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर जी की VBA यानी वंचित बहुजन अघाड़ी और असदुद्दीन ओवैसी जी की MIM ने 6 सीटें BJP की झोली में डाली। इन सीटों पर जीत के अंतर से ज़्यादा वोट VBA यानी वंचित बहुजन अघाड़ी और MIM को मिले हैं। इनमें से 1 पर कांग्रेस और 5 पर शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली। इसकी जीत को हार में बदलने का काम किया गया है। यानी कि कांग्रेस 1 सीट पर लड़ रही थी, शिवसेना 5 सीट पर लड़ रही थी। शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की है, शिवसेना की जीत को हार में बदलने का काम किया गया है। अन्यथा महाविकास अघाड़ी की महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीट में से 31 नहीं 37 सीटें आती और BJP प्लस 17 नहीं 11 सीटों पर सिमट गई होती। यूपी में BJP की संकट मोचक मायावती जी है, महाराष्ट्र में असदुद्दीन ओवैसी और प्रकाश अंबेडकर जी संकट मोचक साबित हुए हैं। अब भैया हम तो इनको कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि हम तो इनकी दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। काबिल प्रवक्ता है, पढ़ी लिखी है, कई बार हम भी इनके भाषणों को सुनते हैं, तथ्यों पर बात करती है। लेकिन कभी जब इस तरह की बहकी बातें करती हैं तो MIM के कार्यकर्ता भी इनको संतोषजनक जवाब देते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब इन्होंने इसको डाल दिया और बस छुट्टी हो गई। अब इसके बाद जो सिलसिला शुरू होता है, MIM के लोग जो तथ्यों पर बात करते हैं वो भी पीछे नहीं हटते हैं। उन्होंने भी बड़ा अच्छा जवाब इनको दिया है। मैं तो आपको जवाब नहीं दूंगा, लेकिन MIM के कार्यकर्ताओं ने जो आपको जवाब दिया है वो ज़रूर दिखाना चाहूँगा जो इनको जवाब दिया गया है। एक गौरव करके है, वेरीफाइड अकाउंट है, वो लिख रहे हैं कि आप लोगों ने पहले गठबंधन किया नहीं, अब सरकार नहीं बनी तो दोष दूसरों पर मढ़ रही हो। लोकतंत्र में आप तय नहीं करेगी कि कौन चुनाव लड़ेगा या कौन नहीं लड़ेगा। सही बात है, लेकिन इससे बड़ा और सटीक और ज़बरदस्त और संतोषजनक और संतुष्ट वो जवाब ज़रूर सुन लेना। इमरान शकील खान ट्विटर यूज़र है, वेरीफाइड अकाउंट है, वो क्या लिखते हैं चलिए आपको बता देते हैं। काबिल सुप्रिया जी, बताइए दुनिया को उड़ीसा में भाजपा का संकट मोचक कौन था? बताइए पहली बार 21 में से 20 सीट भाजपा कैसे जीती? बताइए उड़ीसा में पहली बार की बहुमत की सरकार किसने बनवाई? बताइए BJD क्यों हारी? सुप्रिया जी बताइए बंगाल में पुरुलिया, उत्तर मालदा और रायगंज भाजपा किसकी बदौलत जीती? आगे और लिखते हैं, चुप जाइए, अपनी सवर्ण मानसिकता कहीं और दिखाइए। आप क्या चाहती हैं कि दलित और मुसलमानों पार्टियां चुनाव ना लड़े, कांग्रेस के बंधुआ मजदूर रहें? 2019 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कारण सपा बसपा गठबंधन 30 सीटें हारा। किसी ने कांग्रेस को बी टीम कहा? आप बताइए। एक यूज़र हैं अबरार अहमद, वेरीफाइड अकाउंट है, वो भी कुछ लिखते हैं। वो लिखते हैं कि आप जाहिल हो। जाहिल नहीं कहना चाहिए, लेकिन चलिए वो कह रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ। कांग्रेस और VBA ने मिलकर औरंगाबाद से MIM को हराया है। ये तो पक्का है कि कांग्रेस और VBA यानी वंचित बहुजन अघाड़ी ने सिटिंग MP इम्तियाज़ जलील को हराया है। जिस सीट की ये बात कर रही हैं वहाँ से MIM के सिटिंग MP थे इम्तियाज़ जलील। वंचित बहुजन अघाड़ी और कांग्रेस के गठबंधन ने सही मायनों में अगर किसी को हराया है तो MIM के सिटिंग MP को हराया है, इम्तियाज़ जलील को। एक और यूज़र हैं, लिखते हैं सलीम सारंग, आपके सोकॉल्ड सेक्युलर पार्टी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दिया, जिसने दिया उसके बारे में भी आपको दिक्कत है। मुसलमानों को राजनीतिक विकलांग बनाने का काम आप कर रहे हैं, उस बारे में भी बात करें। तो सुप्रिया जी को ये जवाब बड़ा अच्छा इमरान शकील साहब ने दिया है।
और वाकई जो संतोषजनक और संतुष्टि भरा जवाब किसी ने दिया है, तो एमआईएम के कार्यकर्ता मैं नहीं मानता कि वो किसी से पीछे हट जाएंगे, क्योंकि वो तथ्यों पर बात करते हैं। आप एक चेयरपर्सन हैं, लेकिन एमआईएम का एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी आपको जवाब देने के लिए काफ़ी है। सुप्रिया जी ने क्या कुछ लिखा और इसके साथ में एमआईएम के कार्यकर्ता ने जो संतोषजनक जवाब दिया है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।